Hi guys, सब बढ़िया? All going good? Welcome to the lecture number 5 of halogen derivatives. I know मैं लेट हूँ, मैं नियरली 1.5 वीक मैंने लेक्चर्स ही नहीं डाले हैं। सर के लेक्चर्स आ रहे थे बट मेरे नहीं आ रहे थे। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। एज मैंने मेरे बायोलॉजी वाली वीडियो में मेंशन भी किया, थोड़ा फैमिली इश्यूज चल रहे थे, थोड़ा घर में मेडिकल इमरजेंसीज आ गई थी तो थोड़ा मैं वहाँ पर बिजी था इसलिए। बट मैंने आप लोगों को पूरी तरह से वंचित नहीं रखा। आई मेड श्योर कि मैं अपने ऑफलाइन सेटअप पे, मेरे एकेडमी पे मैंने कुछ वीडियोस बना के आपको टिप्स दिए। वहाँ पर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं था, जो भी हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ वाइट बोर्ड यूज़ किया था उसमें। बट अभी हो जाएगा, ठीक है। अभी तो रेगुलर लेक्चर्स आते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो इन सो कंसिस्टेंस। ओके, चलो। तो आज है लेक्चर नंबर 5 ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड्स। और प्रिपरेशन मेथड हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बट आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिकॉज अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कभी रिएक्टेंट दिया जाता है और प्रोडक्ट बनाने को बोला जाता है, कभी प्रोडक्ट दिया जाता है और रिएक्टेंट फाइंड आउट करने को बताया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जानना जरूरी है एंड दैट इज द रीजन आई वुड सजेस्ट कि इसका लेक्चर नंबर 4 देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। बिकॉज जनरल रिएक्शंस अगर पता ना हो तो आप कोई भी रिएक्शन को सॉल्व कर नहीं सकते विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो अभी ही यहीं से आप लेक्चर नंबर 4 पे चले जाओ अगर आप लोगों ने नहीं देखा लेक्चर नंबर 4 तो। प्लेलिस्ट में है दोनों, 12th केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में भी है और हाइड्रोजन डेरिवेटिव के भी प्लेलिस्ट में है। ओके, और अगर देखा है तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो एज यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के साथ साथ हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड्स भी देखे थे। और उस प्रिपरेशन मेथड्स में मैंने डिटेल में आपको जनरल रिएक्शंस का मैकेनिज्म बताया था। तो जनरली कैसे होता है रिएक्शन, जो भी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या कौन से रिएक्टेंट से हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव बना सकते हैं, वो उसका मैंने पूरी तरह से कंपाइलेशन बताया था आपको। देयर वर 5 डिफरेंट मेथड्स, हर एक मेथड का मैंने मैकेनिज्म बताया था बट यूजिंग जनरल टर्म्स। जैसे RX यूज कर लिया था मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम एग्जांपल, सम अल्काइल ग्रुप इंस्टेड ऑफ R, ठीक है। तो आज हम लोग वही अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे विद सम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ऐसे ग्रुप्स के साथ रिप्लेस करके कुछ रिएक्शंस लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मैं माइंड मैप दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये रहा आपका माइंड मैप, ठीक है। अब आई नो मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ था पढ़ाते टाइम पे और उसका फोटोग्राफ लिया हुआ है मैंने, ओके। तो उसके पीछे कुछ रीज़न था, मैं आपको बस बताना चाह रहा था। बिकॉज आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, राइट। आपके पास है नोटबुक और जिसमें आप लोग हैंड रिटन करोगे। तो हैंड रिटन कैसे करना है ज़रा देख लो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें आप देखोगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स मैंने यहाँ लिखा है, और उसमें फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप चाहो तो इसमें और एक था ना मेथड, कौन सा था, सैंडमेयर्स रिएक्शन। वो सैंडमेयर्स भी इधर मेंशन कर लो। सैंडमेयर में वैरायटी ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया था। इधर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन भी उसके नीचे आ सकता है। ये आप ऊपर और नीचे लिख सकते हो इसका रिएक्शन स्ट्रेट, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। एनीवेज अदर देन दैट, तो ये इसमें आप देखोगे अल्कोहल्स हमने 3 मेथड्स देखे थे। एक देखा था फ्रॉम हेलो एसिड और हैलोजन हलाइड, ओके, या हाइड्रोजन हलाइड सॉरी। फिर सेकंड देखा था फॉस्फोरस हलाइड से, और थर्ड देखा था थायनाइल हलाइड से। देखो तीनों मेथड्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन से भी देखा था और अल्कीन से भी देखा था, ठीक है। उसके साथ साथ हैलोजन एक्शन में हमने 2 देखे थे, एक स्वार्ट्स रिएक्शन देखा था और एक फिंकलस्टीन्स रिएक्शन देखा था। देखो एग्जैक्टली वही है यहाँ पर। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो देखा था उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट एग्जाम्पल ही देखा था, बिकॉज इसमें वी डिडंट गो फॉर एनी टाइप। मतलब हम लोगों ने इसमें जनरल रिएक्शन नहीं देखा, डायरेक्ट यही रिएक्शन देखा। बिकॉज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली कि 100% यही आता है अगर आता है तो। और सैंडमेयर्स रिएक्शन भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था, ठीक है। सैंडमेयर्स रिएक्शन अमाइंस में फिर डिस्कस होगा, ठीक है। तो उसकी फिक्र मत करो, बट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया जो सैंडमेयर्स रिएक्शन का बेसिस है, ठीक है। ऑल राइट, सो ये मैकेनिज्म्स आपको पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ पिछला वाला वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से माइंड मैप बना सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाई क्वालिटी पे देखना वीडियो ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। इसमें सारे वही मैकेनिज्म्स बताए हुए जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एक करके बताया था, ठीक है। अब यही मैकेनिज्म्स हमको अप्लाई करना है और
वी हैव टू गो फॉर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देखोगे मैंने कोई एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो उस मेंशन नहीं करने के पीछे का भी एक रीज़न है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग ऑन फेस टू फेस डिस्कस करें क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो तो देखते हैं। सबसे पहला हमने देखा था हैलोजन डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर करने का फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो उन बहुत सारे मेथड्स में सबसे पहला बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हलाइड था, ठीक है। तो वही HX था ना, तो जनरल रिएक्शन क्या था इसका? जनरल रिएक्शन वाज कि मैंने ले लिया ROH जो अल्कोहल है और इसको रिएक्ट करवा दिया HX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कंडीशन, ठीक है। सुटेबल कंडीशन के साथ साथ क्या हो गया यहाँ पर, ये X के ऊपर माइनस होता है और H के ऊपर प्लस होता है, यहीं OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और R के ऊपर उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये X जो है R के पास आ जाता है और ये OH H के पास चले जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ RX जो हैलोजन डेरिवेटिव बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया और उसके साथ साथ बन गया HOH दैट इज H2O। तो ये है जनरल रिएक्शन। मान लो आप लोगों को अभी रिएक्टेंट दिए हुए हैं, आपको लोगों को बोला हुआ है, बेसिक एग्जांपल से लेते हैं। दे हैव गिवन CH3OH मिथेनॉल बोला हुआ है, मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ। बोला हुआ है कि मिथेनॉल है और इसको रिएक्ट किया गया है बाय हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके। इसको कंडीशन क्या दी हुई है और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे ये पूछा है आपसे, ठीक है। मतलब ये बहुत बार वर्ड्स में आता है दैट व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कंडीशंस व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, या प्रोडक्ट्स फॉर्म अ डैश एंड डैश, या उसमें फिर बोलेंगे ब्रैकेट में मेंशन द सुटेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट एज वेल एज द प्रोडक्ट्स एंड अगेन रीराइट द रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया। तो क्या करना है आपने, इससे कोई कन्वर्ट करो। तो सबसे पहला तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल मतलब तो CH3OH हो गया। इसको रिएक्ट किससे करवाया, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब एक हाइड्रोजन ही लगेगा क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन इज +1, क्लोरीन इज -1, इसलिए एक ही हाइड्रोजन लगा, ठीक है। तो ये जब मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाऊंगा तो सुटेबल कंडीशन जब HCl से अल्कोहल को रिएक्ट करवाना होता है तो क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। यही एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl मिलाकर क्या बनाते हैं, लूकास रिएजेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद करो, ग्रूव्स प्रोसेस, राइट। तो ये प्रोसेस होने वाला अभी क्या है, वही सेम चीज़। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, OH इज पार्शियली नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। अभी ये डाउट आपको पार्शियल चार्जेस का इसीलिए आया भी होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट अगर आया तो ध्यान दो क्यों है पार्शियल चार्जेस, बिकॉज इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, आयनिक बॉन्ड होता तो कंप्लीट चार्जेस होते हैं। ये जो डेल्टा है दैट इंडिकेट्स पार्शियल चार्ज। तो ये Cl minus being negative get attracted towards the positive वाला part and this negative get attracted towards the another positive वाला part। तो क्या बन गया बताओ मुझे, ये CH3 कनेक्ट हो गया Cl के साथ, तो क्या हो गया CH3Cl प्लस H और OH कनेक्ट हो गया H2। तो हमको क्या बोला गया था, दैट व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड, ये बोला था ना। ऑल्सो जो मेन कंडीशन है वो क्या है वो पूछा है। तो मेन कंडीशन हमने क्या बोला, जो सुटेबल कंडीशन है वो एनहाइड्रस ZnCl2 है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, और प्रोडक्ट जो बना वो मिथाइल क्लोराइड बना और वाटर बना। इन जनरल वर्ड्स ये मिथाइल क्लोराइड है, बट IUPAC ने बोलेंगे तो क्या होगा, इट विल बी क्लोरोमीथेन, राइट। तो इनके नाम लिख लो। बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर रिएक्शन इज राइट द रिएक्शन एंड राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिलो इट, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है CH3OH। CH3OH मतलब पहले ही मेंशन किया ना हमने, ऊपर मेंशन किया क्वेश्चन में। मिथेनॉल ये है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हो। और ये क्या है, CH3Cl क्या है, CH3Cl इज नथिंग बट, जैसे मैंने बोला मिथाइल क्लोराइड लिख सकते हैं या क्लोरोमीथेन, तो लिख दो क्लोरोमीथेन। और ये है अपना वाटर, हो गया। ये ऐसा अगर रिएक्शन आपने लिख दिया ना, और अगर प्रोडक्ट अलग से पूछा है और बोला है कि प्रोडक्ट मेंशन करो और सुटेबल कंडीशन भी मेंशन करो, तो उस केस में यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट, द सुटेबल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन इज एनहाइड्रस ZnCl2 अलॉन्ग विद HCl विच टुगेदर फॉर्म्स लूकास रिएजेंट। लिख दिया, इससे एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आता है, गारंटी आता है कि हाँ आपको चीज़ें आती हैं, आपको चीज़ें पता है, इसलिए आप लोगों ने लूकास रिएजेंट साइड में लिख दिया है।
अगर आपके थोड़ा टाइम है तो और भी मेंशन कर देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रूस प्रोसेस। बट टाइमिंग के हिसाब से चलो, अगर आपने मेरे वो वाले वीडियोस देखे जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट, तो ये अगर 2 मार्क के लिए तो इसको 2 से 3 मिनट ही देना है, उसके ऊपर टाइम नहीं देना है। उसमें जितना लिख सकते हो लिखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले मेंशन कर दो, फिर ये जो साइड वाली चीज़ें हैं, ग्रूस प्रोसेस हो गया, लुकास रिएजेंट, जो नहीं पूछा है फिर भी आप मेंशन कर रहे हो, उसके बाद मेंशन करते हैं आपका मेन आंसर देने के बाद। तो मेन आंसर क्या है, उन्होंने पूछा है कि कौन सा सुटेबल कंडीशन यूज हो रहा है, तो द सुटेबल कंडीशन यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज NaZnCl2 अलॉन्ग विद HCl, लिख दिया। फिर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन एंड वाटर, हो गया, ये आपका मेन बेस आंसर हो गया। इसके बाद आप चाहो दिस द रिएजेंट HCl एंड NaZnCl2 टुगेदर आल्सो नोन एज लुकास रिएजेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रूस प्रोसेस। अगर आपके पास टाइम है तो ये लिखो, अदरवाइज मत लिखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रिएक्शन। इसमें हमको क्या बोला था, हमको रिएक्टेंट दिए थे और प्रोडक्ट पूछा था। व्हाट इफ हमको दे दिया है प्रोडक्ट और बोला है रिएक्टेंट क्या है फाइंड आउट करो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने देखा स्टूडेंट्स फेस करते हैं, ठीक है। माने उनको आता है बट वो ना रिवर्स एनालिसिस नहीं कर पाते। तो रिवर्स एनालिसिस कैसे करना है आज मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये चैप्टर में थोड़ा ध्यान दो, बिकॉज इस चैप्टर में मैं सारे बेसिक्स बताऊंगा, बट अगले चैप्टर से हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ये चैप्टर में थोड़ा मैं डिटेल्स में जाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि बाबा आगे के रिएक्शंस कैसे करने हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे 2-3 रिएक्शंस बैठ पाए। डोंट वरी, दिखाई देगा सही से, और नहीं दिखाई दिया तो आप थोड़ा वीडियो पीछे लेके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं। सो मैं सेकेंड रिएक्शन ले लेता हूँ जिसमें उन्होंने क्या बोला भाई, दे हैव टोल्ड दैट ए जो है जब रिएक्ट करता है बी के साथ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4, ठीक है, इट गिव्स सॉरी CH3CH Br CH2CH3 प्लस वाटर, ठीक है। तो यू नीड टू फाइंड आउट A एंड B। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन A रिएक्ट्स विद B इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अल्काइल हैलाइड, दैट इज 2-bromobutane एंड वाटर इज बीइंग रिलीज्ड। ये क्वेश्चन बोला हुआ है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि A और B क्या है। क्वेश्चन में बोला आइडेंटिफाई A एंड B। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, रिवर्स एनालिसिस करना है। क्या सोचना है सबसे पहले, अभी देखो मैंने हाइड्रोजन एसिड के अंडर में बोला हुआ है, ये चीज़ तो आप लोगों के लिए आसान हो गया कि बाबा हाइड्रोजन एसिड के अंडर ही है ये, ठीक है, उसके अंडर में ही है, तो 101% उसी से मतलब अल्कोहल से ही बनेगा। बट अगर इमेजिन करो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया और आपको बताया नहीं है कि अल्कोहल है, आपको पता नहीं कि अल्कोहल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कैसे ध्यान दोगे। सबसे पहली चीज़ ध्यान दो, जो स्पेसिफिक कंडीशन दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन आपको जो दिया हुआ है वो कंडीशन क्या है, व्हाट इज दिस कंडीशन। इसमें NaBr और H2SO4 लिया हुआ है, तो ये दोनों एज सुटेबल कंडीशन सिर्फ एक ही रिएक्शन में है पूरे बुक में, वो है ये वाला रिएक्शन। ये वाला मतलब अल्कोहल से ब्रोमाइड्स बनाने का रिएक्शन, ठीक है। उसके साथ दूसरी चीज़ की वाटर भी तो रिलीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वाटर भी रिलीज हो रहा है, तो ये दूसरा प्रूफ है कि ये अल्कोहल से ही बन रहा है, बिकॉज अल्कोहल का OH ही तो आता है वाटर फॉर्म करने के लिए, राइट। H जाता है हैलोजन एसिड का और OH जाता है आपके अल्कोहल का, तो इससे आपको फिर क्लिक होता है। और ये क्लिक तब होगा जब आप ज़्यादा रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे। ऐसे खुद के क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस करो, PYQs निकाल के प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा कोई PYQ, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना आप करोगे क्वेश्चंस उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है, उतना आप लोगों को आने लगेगा धीरे धीरे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए तो अलग से सेशन ले रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप लोगों को स्ट्रेंथ मिलेगा, उतना आपका लॉजिक डेवलप होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स की तरह ही होता है, जितना अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करोगे उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो चलो, तो मैंने अभी तक क्या देखा है इन रिएक्शंस में, आई नो दैट, एक सेकेंड मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। व्हाट डू आई नो, I know this R and this R are the same, right? और जहां पर मेरा OH था अभी वहीं पर X लग चुका है, ठीक है। तो मतलब अगर ये छुपा दिया जाए और सिर्फ ये दिखाया जाए तो मुझे पता है कि ये जो X है ये एक्चुअली HX है और इसके जगह पे OH था, जहां पर X है वहीं OH था, ये मुझे पता है। तो उसी रिवर्स एनालिसिस से मैं अगर यहां पर आता हूं तो मेरे लिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दिस इज नथिंग बट R, और ये वाला पोर्शन मेरे लिए है
X, दिस इज माई X। अब मैंने क्या एनालाइज किया था, जहां पर X लगा हुआ है वहां पर मेरा रिएक्टेंट में OH अटैच होगा, बिकॉज ये अल्कोहल से प्रिपरेशन का मेथड है। तो मैं ये R वैसे का वैसे ही है ना दोनों केस में, तो ये R वैसे का वैसे उठा के मैं A की जगह पे डाल देता हूं और Br की जगह पे OH लगा देता हूं, ठीक है। और ये है B से रिएक्ट करेंगे हम लोग, तो B क्या है मेरा हैलोजन एसिड। अभी यह जब NaBr और H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, HBr बनाते हैं, तो वही HBr हम यहां लिख देंगे, ठीक है। चलो लिख कर देखते हैं कि वही प्रोडक्ट बन रहा है क्या नहीं। सो लेट्स राइट इट डाउन। एक मिनट में कलर चेंज कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, R वैसे कैसे उठा के लिखना, तो R क्या है मेरा CH3 CH CH2 CH3 ये है। और मैंने बताया कि BrX है तो उस जगह पे इधर रिएक्टेंट में क्या लगा देंगे हम लोग, OH। और B क्या लेंगे हम लोग, B शुड बी टेकन एज हैलोजन एसिड, बिकॉज ये NaBr और H2SO4 हैलोजन एसिड के रिएक्शंस में आते हैं। तो अभी इधर NaBr और H2SO4 रिएक्ट करे तो HBr बनेगा, HBr, ठीक है। एंड दिस विल बी यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। तो HBr बना। अब ये HBr में क्या है, ये आपका प्लस है या माइनस है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, ठीक है। मैंने इससे अंदाजा लगा कि रिएक्टेंट क्या होना चाहिए। अब मैं टेस्ट कर रहा हूं कि जो रिएक्टेंट मैंने लिया है और जो रिएक्शन मैं सोच रहा हूं क्या ये वही है। कैसे करूंगा, ब्लाइंडली बस इस रिएक्शन को अभी सॉल्व करो, ये छोड़ दो, ये भूल जाओ। अगर मेरा प्रोडक्ट, मेरे मैकेनिज्म से अगर प्रोडक्ट इधर वही आता है तो दैट इंडिकेट्स कि मेरा रिएक्शन सही है, ठीक है। तो ये जो OH है ये पार्शियल नेगेटिव होगा, C पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये जो Br है ये इस C के पास चले जाएगा और ये OH है ये H के पास चले जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CH3 CH, Br लग गया OH की जगह पे, CH2 एज इट इज CH3 और प्लस HOH बना दिया H2O, ठीक है। तो चलो देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये क्या वही बना है जो हमको फॉर्म करना था, देखो ये यस एग्जैक्टली वही बना, सी नो सेम टू सेम। ये भी 2 ब्रोमोब्यूटेन था, ये भी 2 ब्रोमोब्यूटेन है, एग्जैक्टली सेम टू सेम बना, हो गया। मतलब ये ही मेरा रिएक्शन है जो मुझसे पूछा है। तो मतलब ये जो है कौन सा, ये फर्स्ट पार्ट A होगा, सेकेंड पार्ट B होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले तो नाम लिख लो सबका, और नाम लिखने के बाद, नेम लिखने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज आप A कौन सा और B कौन सा अलग से मेंशन कर दो, ठीक है। चलो देखो, तो इसका नेम, पहले तो इसका नेम क्या आएगा, ये हमारा A है और ये हमारा B है, रिएक्शन का A और B है। और इसका नेम क्या आएगा, इसका नेम होगा 2 ब्यूटेनॉल और इसका होगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना है वो ऑलरेडी दिया था, बट उसका नेम भी आप बता सकते हो। अभी कभी कभी रिएक्शंस आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट का नेम दिया जाएगा कि भाई ये बनाओ, रिएक्टेंट खुद डिज़ाइन करो। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट का पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा और इस तरह से रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। जो हमने लॉजिकली सोचा था, मैकेनिज्म वाइज सोचा था, वैसे आप उसको आगे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये है आपका वाटर, ठीक है। तो अंत में, एंड में व्हाट यू नीड टू राइट इज, यू कैन राइट A क्या है और B क्या है वो आप मेंशन कर दो बस, ठीक है। सो A इज 2 ब्यूटेनॉल एंड B इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, डन, हो गया, ओके क्लियर। देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। हम और 1 से 2 क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा मैकेनिज्म हमको अगर पता रहे तो इट बिकम्स ईजियर, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, आई राइट व्हाट chemicals will be used to produce 2-methyl
3-chlorohexane from corresponding अल्कोहल। अभी इसमें तो बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला है कि अल्कोहल से प्रोड्यूस करना है क्या, ये तो कौन सा करस्पॉन्डिंग माने इसके साथ रिलेशन में कौन सा अल्कोहल होगा, यही बस अपने को बताना है। अभी यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करना है, अभी हमने एक ही रिएक्टेंट देखा है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाला, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड्स देखे ना, तो वही हम यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर ये बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, हम लोगों ने 3 रिएक्शंस देखे थे जिससे ये फॉर्म कर पा रहा था, 3 रिएक्शंस देखे थे, ठीक है, तो वही 3 रिएक्शंस में से या 3 रिएक्टेंट में सब कुछ भी यूज़ कर सकते हो इस केस में, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग सॉल्व। अब क्या बोला हुआ है, क्या प्रोड्यूस करना है, 2-methyl-3-chlorohexane। तो पहले वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, देन डिस्कस करते हैं कि बाबा इसके लिए रिएक्टेंट क्या यूज़ करना है। तो हेक्सेन है सबसे पहले, तो हेक्सेन में तो 6 कार्बन आएंगे, उस 6 कार्बन में सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल और थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, तो लेट्स राइट CH3, C सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, CH3 थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, CH2 CH2 CH3, हो गए 6 कार्बन। 1 नहीं, इधर से नंबरिंग नहीं होगा, सॉरी, जहाँ दोनों ब्रांचिंग नज़दीक होंगे वहाँ से होगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये हो गया आपका गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाला जो पैच है, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन समझो, ये वाला जो पैच है ये ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको C3H7 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये बॉन्ड बना के C3H7 लिख दिया, वो भी चलता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो अभी इसको फॉर्म करना है किस में से, अल्कोहल में से, तो अल्कोहल सीधा सीधा क्या है, Cl की जगह पे OH लगा देंगे, है ना। अब थोड़ा और शॉर्टकट देखते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में तो टाइम कितना देर आप क्वेश्चन पे, उस पर मार्क्स नहीं है ना, आपको क्या लिखा है उस पर मार्क्स है। तो हमने लास्ट रिएक्शन में जो देखा था, क्या देखा था, जहाँ Br है वहीं पर OH लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ Cl है वहीं पर OH लगा, तो सेम टू सेम उठा के लिख देते रिएक्टर। मैं सेम टू सेम लिखने के लिए व्हाट डू आई डू, आई जस्ट पिक इट अप, ठीक है। इसको यही सेम चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है। बस एक ही फर्क है, क्या फर्क है, फर्क है कि मुझे यहां लेना है OH, ले लिया OH। अब इस Cl बनाने का भाई OH की जगह पे लगाना है क्या मुझे, Cl, तो Cl के लिए क्या लगेगा, कौन सा हाइड्रोजन एसिड लगेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्ट कर देता हूं मैं इसको प्लस HCl के साथ, ठीक है। प्रेजेंस में क्या चाहिए होता, वी नीड एनहाइड्रस ZnCl2, हो गया। इस पे माइनस प्लस, ये OH पे माइनस नेगेटिव, इस पे प्लस नेगेटिव, ठीक है। ये Cl आ गया इधर, ये OH चले गया इधर, देखो सेम टू सेम बना, क्या ही फर्क है, कुछ नहीं, प्लस H2, नाम लिख दो, बात खत्म। तो ये रिएक्शन लिख दिया आपने, नेम लिखा, अगर 2 मार्क का है तो नेम और रिएक्शन लिखा, बस हो गया। चाहिए तो एक फेक स्टेटमेंट लिख दो कि हाँ, for production of 2-methyl-3-chlorohexane from corresponding alcohol we will be needing 2-methyl-3-hexanol, सॉरी ये 3 उठा ही नहीं इधर, 2-methyl-3-hexanol and hydrochloric acid along with anhydrous ZnCl2, लिख दो स्टेटमेंट। मार्क्स अगर कहीं जाने का चांस भी है तो वो भी नहीं जाएगा, ठीक है। जितना इन्फॉर्मेटिव बनाओगे उतना अच्छा, बट इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। नहीं तो आप सोचोगे सर इतना सारा कैसे लिखना है हमने 2 मिनट में, 3 मिनट में, लिख सकते हो, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, 2-methyl-3-hexanol, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो जाएगा आपका 2-methyl-3-chlorohexane और ये वाटर, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके दिमाग में एक डाउट आया हो कि वाई डिड आई राइट M बिफोर C, है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है कि हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, सॉरी। तो जस्ट ऑब्जर्व कि मैंने M लिखा है C से पहले तो क्लोरो आना चाहिए ना, 3-chloro-2-methyl आना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने नंबर की वजह से लिखा है तो आप बहुत गलत हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको समझा ही नहीं इसका मतलब,
ठीक है, तो क्यों लिखा है मैंने ये जरा ध्यान देना। व्हाट हैज हैपेंड, ये 2 मिथाइल 3 क्लोरो हेक्सेन क्यों किया, अगर आप नोटिस करोगे तो क्लोरो और हेक्सेन के बीच में गैप नहीं है। तो आई एम नॉट ट्रीटिंग दिस एज अ ब्रांच, आई एम ट्रीटिंग दिस एज अ फंक्शनल ग्रुप जो पेरेंट चेन का पार्ट है। और अगर आप हैलोजन हैलाइड्स का अगर आप नॉमेनक्लेचर देखोगे तो इनको हैलो अल्केन्स बोला जाता है। तो अगर मैं हैलो अल्केन के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इनके बीच में स्पेस नहीं है, ना ही कॉमा है, कुछ नहीं, तो एक वर्ड है। और हैलोजेंस के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं क्या, प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं। अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, बट इसमें हैलो पहले लगाते हैं। इसीलिए अगर ये पेरेंट चेन का पार्ट है तो क्लोरो हेक्सेन साथ में लिखना है। अगर आप इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करते हो तब इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्फाबेटिकली। तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल कॉमा हेक्सेन, देख रहे हो, पेरेंट चेन को सेपरेट कर दिया मैंने, तब जाके आई कैन टेक क्लोरो बिफोर मिथाइल, बिकॉज सी पहले आता है फिर एम आता है। अगर इसको पेरेंट चेन का पार्ट कर दिया तो खत्म, फिनिश, उधर ही वो पेरेंट चेन के साथ ही चिपका रहेगा। अंडरस्टूड। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हम लोगों को कोई बताता नहीं है, या बताया होगा तो हम ध्यान नहीं देते, जब हम सॉल्व करते तब हमको क्लिक होती चीज़, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, फिर हम लोग फॉस्फोरस के लिए मुड़ेंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारा और एक क्वेश्चन फिट हो जाए। अगर आप चाहते हो उसको बड़ा करना तो जस्ट पीछे चले जाओ और एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, मतलब इस कंटेक्स्ट में वी कैन गो फॉर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, 2-3 टाइप के तो मैंने क्वेश्चन बता दिए। कैन 2-iodo-propane be produced from alcohols? If yes, give an appropriate reaction for the same। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अब ये आप ट्राई करो खुद, 1 मिनट देता हूँ आपको, ट्राई करो, चलो जल्दी, 1 मिनट भी नहीं, थोड़ा कोशिश करो, ट्राई करो, जैसे हमने ये ऊपर वाला सॉल्व किया था वैसे करो, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप। कुछ कर रहे हो रहा है सॉल्व, सॉरी। सोचो सोचो कैसे करोगे। पहले क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट लिख लिया, नाम, उसका स्ट्रक्चर बना दो, और किससे बन सकता है वो अल्कोहल अगर यूज़ करेंगे तो कैसे बन सकता है वो भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाय द वे ये क्वेश्चन 2 तरीकों में आ सकता है। ठीक है, आइदर इसको 2 मार्क मिल सकते हैं या इसको 3 मार्क मिल सकते हैं, या 1 मार्क भी मिल सकता है। अगर 1 मार्क मिला है इसको तो ट्राई करना कि 1 स्टेप में ये रिएक्शन हो जाए। ठीक है, जो HI के हेल्प से H3PO4 एंड NaI यूज़ करके हो सकता है। अगर 2 मार्क के लिए है या 3 मार्क के लिए तो आपको 2 स्टेप रिएक्शन में जाना पड़ेगा। कैसे, पहले क्लोरो या ब्रोमो डेरिवेटिव बना लो इसका, ठीक है, और उसके बाद उसको रिप्लेस करोगे कहाँ, फिंकेलस्टीन्स रिएक्शन में NaI यूज़ करके। ठीक है, तो उसके केस में आपको ये वाला मेथड हाइड्रेशन हैलाइड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर PX3 और PCl5 या फिर SOCl2 के मेथड से जाना पड़ेगा आपको, और आप प्रोडक्ट बनाओ, Cl या Br का डेरिवेटिव बनाओ और फिर उसको NaI में लगा दो। तो वो 2 स्टेप करोगे तो आपको 2 मार्क मिल सकते हैं। एक ही रिएक्शन के 2 मार्क मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा तभी अपना भी लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सॉल्व किया हो। हम शुरू करते हैं सॉल्विंग। ठीक है, तो 2-iodo-propane बनाना है। 2-iodo-propane मतलब क्या, मेरे लिए CH3CHI CH3, ये है मेरे लिए 2-iodo-propane। ठीक है, अब 2-iodo-propane को मैंने क्या बताया था आपको, सेम टू सेम करना है। ठीक है, इसका अल्कोहल से फॉर्म करना है तो वैसे के वैसे I के जगह पे, मतलब X की जगह पे सिर्फ हमारा OH आ जाएगा। तो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी डायरेक्टली, यहाँ पर ये मेरा रिएक्टेंट आधा बन चुका है, अभी आधा बनाना है। ठीक है,
अभी आधा कैसे बना, बिकॉज यहाँ पर मुझे अभी ओ एच लगाना है, ठीक है। तो एक्स के जगह मतलब आई के जगह पे ओ एच लगा दिया। अभी आई लगवाना है वहाँ पर, तो इसको रिएक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, एच आई के साथ। बट एच आई बनता कैसे, एच आई बनेगा तब जब मैं NaI को रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ, H3PO4 के साथ। ये रिएक्ट जब ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते तो HI बनता है। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है बाय द वे, ठीक है, बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, सीधी सीधी बात है। क्या हो जाएगा, I आ जाएगा पॉजिटिव के पास जो नेगेटिव है, और ये OH जो नेगेटिव है वो H के पास चले जाएगा। देखो यही बना, और साथ में रिलीज हुआ हमारा जल, दैट इज़ वाटर। तो ये क्या है, 2 आयोडोप्रोपेन बनाने के लिए मैंने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, 2 प्रोपेनॉल। बाय द वे 2 प्रोपेनॉल को लिखने का और एक तरीका है, क्या, लिख दिया प्रोपेन, फिर लगा दिया 2 और लिख दिया ऑल। फिर अच्छा है क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड। व्हाट इज दिस, CH3 CH3 और I है, तो ये हो गया 2 आयोडो प्रोपेन, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना। और ये है आपका वाटर। क्लियर हुआ, समझ आ गया आपको, सारे रिएक्शन समझ में आ गए। तो इस तरह से हम ये रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या ये मेथड यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स ओनली, बट हाउ, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स में 2 देखे थे हम लोगों ने, एक देखा था PX3 और दूसरा देखा था PCl5, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसीज वेरी करती है ना, 3 और 5 दोनों होता है, तो इसीलिए PX3 एंड PCl5। तो इसमें X की जगह पे क्या क्या हो सकता है, देयर कैन बी Cl, देयर कैन बी Br, देयर कैन ऑल्सो बी I, तीनों हो सकते हैं X की जगह पे। बट PCl5 एज क्लियर एज इट इज, PCl5 मतलब PCl5 ही बनेगा और वही यूज़ होगा। इसके जगह पे Br और I यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज Br और I का साइज़ बड़ा होता है। तो फॉस्फोरस के आसपास 5 बॉन्ड में 5 Br या 5 I का साइज़ फिट ही नहीं होता, वो आपस में रिपेल करने लग जाते हैं और दूर हो जाते हैं, तो कंपाउंड बन ही नहीं पाता। तो PCl5 Cl छोटा है तीनों में से, फ्लोरीन के डेरिवेटिव्स हम सीखते नहीं हैं, एक स्वाट्स रिएक्शन छोड़ दिया तो इसीलिए फिर इसको सिर्फ Cl5 ही यहाँ पर है। तो इनके जनरल रिएक्शंस हम लिख देते हैं ताकि हमारे लिए एक रेफरेंस हो। जनरल रिएक्शंस क्या थे, दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाए। क्या था, PX3 के लिए, ये हटा देता हूँ मैं, इधर ही लिख देता हूँ। तो क्या था, ROH 3 मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं PX3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स, बताया था मैंने, बुक में नहीं लिखा है बट रिफ्लक्स लिख देना बेटर रहेगा। तो क्या हो जाता है, ये बना देता है RX, कितने RX बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX आर बीइंग फॉर्म्ड, प्लस क्या बनेगा, प्लस POH होल थ्राइस, मतलब ही यू कैन राइट दिस एज H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल रिएक्शन। और PCl5 के केस में जनरल रिएक्शन क्या था, ROH को जब हम लोग PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं, अगेन सेम कंडीशन, क्या, रिफ्लक्स। आपको अगर ये जानना है मैकेनिज्म तो पिछले वाले वीडियो में देखो, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो इधर बन जाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये जो है ना, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, तो थोड़ा टॉक्सिक गैस होता है, ये गैस के फॉर्म में बनता है। अब मैं अपर एरो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको ट्रैप करूँ तो वी कैन नॉट मेक अपर एरो। अपर एरो तब बनता है जब वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आप श्योर नहीं होते तो आप क्या करो उस गैस के साथ, तो G लिख दो ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये तो जनरल रिएक्शन है। चलो यूज़ करते हैं अल्कोहल, कोई एक अल्कोहल लेते हैं और फॉर्म करते हैं हमारा आगे का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के लिए, सेम चीज़ के लिए वी टेक अ क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या ले, चलो देखते हैं क्वेश्चन। यूजिंग phosphorus halide, comma, prepare ethyl chloride
ठीक है। अब अगर आप देखोगे, अभी हम हेडिंग ऑफ फॉस्फोरस हलाइड है और यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिखा है, तो इसको रेफर करना आसान हो जाता है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है पूरे 6-7 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें से जब पूरा टेस्ट हो रहा है सबके ऊपर, तब जाके अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो बिकम्स कन्फ्यूजिंग। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉस्फोरस हलाइड और जब अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं हम लोग उसमें से, तो देयर इज़ कंपल्सन कि आप लोगों को अल्कोहल से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा यूज़ होगा? अल्कोहल, कंपल्सरी। बट हम लोगों को बताया हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट में हमको दिया हुआ है क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, राइट? PX3 और PCl5 दोनों ऑप्शन है। PX3 की जगह पे मैं यूज़ कर सकता हूँ PaCl3 या तो यूज़ कर सकता हूँ PCl5। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि प्रिपेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड या 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड, तो आपको समझना पड़ेगा कि 1 ही बोला है, 1, तो इसमें 3 बन रहा है, इसमें 1 बन रहा है, तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब क्या बोला है? फॉस्फोरस हलाइड यूज़ करना है, इथाइल क्लोराइड बनाना है। इथाइल क्लोराइड मतलब क्या? इट मीन्स CH3CH2Cl, राइट? तो ये है, CH2 के साथ Cl कनेक्टेड होता है, कभी भी CH3 के साथ नहीं कनेक्ट होगा। तो ये इथाइल क्लोराइड है, हमेशा स्प्लिट करके लिखा करो। C2H5Cl लिखना गलत है, ठीक है। मैकेनिज्म दिखाना हो तो इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू फॉर्म बॉन्ड्स। आप चाहो तो CH2Cl के बीच में भी एक बॉन्ड बना दो, दैट्स ओके, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है अभी तक? हमने सीखा है कि बाबा अगर अल्कोहल से प्रिपेयर करना है तो सेम टू सेम मुझे उठाना पड़ेगा और रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं वही काम करता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म के हिसाब से अगर आप देखोगे इसके केस में, फर्स्ट केस में यही R सेम R है, दोनों R' या कुछ लिखा नहीं मैंने, दोनों R सेम है। और ये X इधर लग चुका है जो X फॉस्फोरस के साथ था, मतलब मुझे जो Cl लगाना है उसको फॉस्फोरस के साथ पहले लिंक करना पड़ेगा। तो मतलब मैं जिधर X लगा हुआ है इधर इधर वही OH है, देखो ना, यहाँ पर X लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर X लगा हुआ है उस जगह पे, यहाँ पर OH है, और वही X यहाँ पर है, ये X वाला है ना, ये यहाँ पर है। तो उतना ही करना है। तो मेरे लिए R ये है CH3CH2, तो मैं उसी R को उठा लेता हूँ, उठा लेता है, ठीक है। मैंने उसी R को उठा लिया, ठीक है, और उसी को मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और इस R को अब मैं क्या ज्वाइन करूँगा? अब मैं ज्वाइन कर दूंगा OH प्लस, ये Cl कहाँ से आएगा? PX3 से, पहला जो मैकेनिज्म दिख रहे हैं ना, तो वो X3 से आएगा। तो मैं वही वैसे ही फॉस्फोरस लिख दूंगा और X3 की जगह पे Cl3 लगा दूंगा, और एरो बना के जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? रिफ्लक्स लगा दिया। तो मेरे हिसाब से ये CH3CH2 जो है वो 3 लगेंगे, तब जाके ये होगा रिएक्शन। यहाँ पर भी ये 3 बन जाएंगे उसके से, बिकॉज क्लोरीन 3 है ना। और इसके साथ साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? साइड प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। क्या चेंज? H3PO3 बन रहा है या POH होल थ्राइस, वही सेम टू सेम बनने वाला है, बिकॉज हर रिएक्शन में वही बन रहा है। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टेंट्स, इट्स ऑलवेज द सेम। ये हमको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? H3PO3 लिख दिया। ये बन गया मेरा पहले मेथड से। इसमें आप चाहो तो मैकेनिज्म जो हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में जो हमने रिएक्शन का मैकेनिज्म लिया है, वैसे मैकेनिज्म इधर बना सकता हूँ। बस फ़र्क कितना होगा कि उधर ROH का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, इधर CH3CH2OH का सब्स्टिट्यूशन होगा, बस उतना ही है, ठीक है। और यही अगर मैं सेकेंड वाले मेथड से बनाना चाहूँ तो क्या हो रहा है? ये मेरा ये फर्स्ट मेथड से हुआ है, फर्स्ट हमने किया है। यही सेकेंड मेथड से अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में क्या है? ये आपका इथाइल क्लोराइड यहाँ पर है, तो ये क्लोरीन है कंपल्सरीली, और ये इथाइल ग्रुप है। यही इथाइल ग्रुप यहाँ पर भी चाहिए मुझे, और Cl के जगह पे OH चाहिए। बस फ़र्क इतना है कि इधर PCl3 था, इधर PCl5 होना चाहिए, और ये PCl5 जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो आगे POCl3 बना रहा है HCl। तो देखो, आप देखो POCl3 में R कहीं नहीं आ रहा है, नहीं HCl में आ रहा है, तो दैट विल बी नॉट डिपेंडेंट ऑन द R, दैट इज इथाइल ग्रुप पे वो डिपेंडेंट नहीं होगा। तो हम लोगों को वही मैकेनिज्म यहाँ फॉलो करनी है। अभी हम क्या कर देंगे? लिख दो इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl सॉरी, ठीक है। अब इसी से जब मैंने अभी जस्ट बताया ना आपको कि क्या करना है, सेम टू सेम मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, लिख दिया मैंने रिएक्टेंट। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि इसमें मुझे लगाना है OH और यहाँ लिख देना है PCl5, अगेन रिफ्लक्स, ठीक है। ये बन गया। और मैंने बताया ये दोनों डिपेंडेंट है नहीं वैसे भी, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स वुड बी
POCl3 एज इट इज एंड HCl बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनके नेम्स हम लिख देते हैं। इसका नेम क्या है, कलर चेंज कर देंगे। दिस इज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, दिस इज phosphorus trichloride and this is phosphorus pentachloride। ये आपका बन गया क्या, इथाइल क्लोराइड। यही तो फॉर्म करना था। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्लोरोइथेन। दोनों के लिए कॉमन लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से ऑब्वियसली आप एक ही रिएक्शन करोगे ना, तो यू कैन राइट नेम तो लिखना ही कंपलसरी है। ये क्या बना आपका, फॉस्फोरस एसिड, और ये क्या बना, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, या फिर लिख दो इसकी जगह पे यू कैन राइट ट्राइक्लोराइड। और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। एनी मेथड व्हाट इज क्या एप्लीकेबल फॉर यू, सुटेबल फॉर यू, कैन यूज। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, बिकॉज सिमिलर टाइप के ये ना सारे। इसके लिए एक ही एग्जांपल ले लेते हैं अभी। अब हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमको प्रोडक्ट दिया था, रिएक्टेंट फॉर्म करना था। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हमको क्या बोला हुआ है, हमको बोला हुआ है कि एक कंपाउंड है CH3 CH2 C CH3 OH C2H5, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसको रिएक्ट करवाया है बाय Pi3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट विल गिव A प्लस B। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट आइडेंटिफाई A एंड B एंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड रीराइट द रिएक्शन, ठीक है। तो चलो करते हैं। क्या है, कुछ भी नहीं है। हमने मैकेनिज्म में देखा था कि जहाँ OH है वहाँ हमारा हेलोजन फिट हो जाएगा और हेलोजन की जगह पे OH चले जाएगा, उतना ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाले रिएक्टेंट फिर मेरे आंसर में लिख देता हूँ। मैं ये जो मेरे लिए रिएक्टेंट है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने फिर से, ये मेरा आंसर है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो है ना I3, ये I इधर लेकर आ जाएंगे और ये OH उधर लेके जाएंगे। तो ये OH इधर चले जाएगा और ये I इधर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम आप समझ रहे हो क्या है, ये 3 I है, ये एक OH है, तो 3 OH चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए उधर, बिकॉज OH का भी बैलेंस ही -1 है, I का भी बैलेंस ही -1 है, और इधर एक I आ पाएगा ना, 3 तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको ले लिया 3, ठीक है। मैकेनिज्म देख चुके हैं हम लोग पहले, इसलिए मैं इतना फास्ट में कर रहा हूँ। रिफ्लक्स क्या बन जाएगा, फिर से 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। किसके 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यही CH3 CH2 C CH3, यहाँ पर I, यहाँ पर C2H5 बोला है तो C2H5 लिख दो, या तो CH2 CH3 लिख दो। C2H5 का कन्वर्जन भी कर लेते हैं, ठीक है। CH2 CH3 था ना C2H5 का, तो CH2 कहाँ पर आएगा, पहले आएगा जहाँ बॉन्ड बन रहा है एक एक्स्ट्रा, क्योंकि CH3 तो आपस में बैलेंस्ड है। प्लस क्या बनेगा, POH होल थ्राइस, एज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन R, ये प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसके नेम्स लिख लेते हैं। तो बैलेंस भी हो गया और नाम भी लिख लेते, चलो। तो नेम्स क्या होगा इसका, दिस विल बी 2 मिथाइल, सॉरी 2 कहाँ से, 1 2 3 4 5 ना, सो 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, ठीक है। ये फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड,
और ये हो जाएगा आपका अगेन, अभी देखो मिथाइल M है, आइडो I है, IJKL M बाद में आता है, I पहले आता है ना, बट I को मैं पेरेंट चाइल्ड में लिख दूंगा, इसलिए मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मतलब I पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट डू आई राइट, आई कैन राइट 3 मिथाइल। नेम में भी आप सिमिलरिटी देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपका OH था, ऑल था, वहाँ पर ही हैलोजन लग जाता है। सो 3 मिथाइल 3 आइडो पेंटेन। 3 कैसे है, 1 2 3 4 5। आई होप आपको क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है सर इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया, इधर से भी तो सेम है, तो सेम ही है ना, इसलिए इधर से करो या इधर से करो, 3 नंबर पे आ रहा है ना। ओके, और ये हो गया आपका फॉस्फोरस एसिड, सेम चीज़ को डिफरेंट फॉर्म में, ये कैसे लिखा जाता है, H3PO3 लिखते हैं ना इसको, बात तो वही है, 3 H और 3 O, सॉरी मतलब ये OH 3 हो गया, बन गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी नेक्स्ट, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स का प्रिपरेशन बाय यूजिंग थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड आ गया तो सिर्फ क्लोरीन डेरिवेटिव्स बनेंगे, इसमें से और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अगर अल्कोहल से क्लोरीन डेरिवेटिव्स फॉर्म करना है तो ये रिएक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब ही थायोनील क्लोराइड इज SOCl2। बॉन्डिंग की बात करें तो ये S है, 6 वैलेंस थे ना, तो डबल बॉन्ड O Cl, ये होगा इसका बॉन्डिंग, ठीक है। मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के वो रेफरेंस है, बॉन्ड एंगल वगैरह के रेफरेंस है, या उसके हाइब्रिडेशन के हिसाब से या स्ट्रक्चर्स के हिसाब से नहीं बना रहा, सिर्फ मैंने आपको बॉन्डिंग बताई है, पैटर्न बताया आपको, ठीक है। ऑल राइट, तो थायोनील क्लोराइड से बना है, तो अभी क्या है, ये है आपका RX तो फॉर्म करेंगे ना, ROH, और इसको रिएक्ट किया मैंने SOCl2 के साथ। अभी इसमें कैटलिस्ट कंपलसरी लिखना पड़ता है, रिफ्लक्स होगा और साथ ही साथ आपका पेरिडीन भी आएगा, चाहिए तो ब्रैकेट में पेरिडीन लिख दो, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, RCl बनाएगा, SO2 बनाएगा और HCl बनाएगा। अब इसमें मैकेनिज्म फिर देख लेना प्लीज़, वो वीडियो में पता चल जाएगा आपको मैकेनिज्म क्या, अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। ये रिएक्शन तभी बताया था क्यों स्पेशलिटी, क्या रीज़न है इस रिएक्शन के स्पेशलिटी का, ठीक है। मेन रीज़न इसका स्पेशलिटी का है दैट इन दिस केस आप ऑब्जर्व करोगे कि जो प्रोडक्ट है वो अकेला रह जाता है, बिकॉज SO2 और HCl, बाकी के दोनों बाय प्रोडक्ट जो है वो गैस निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट में अगर मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्यों होता है, डिफिकल्ट के पीछे का रीज़न होता है बिकॉज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना दिया, अब उसको अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करके उनको अलग करो, फिर अपना मेन प्रोडक्ट निकालो और उसको आगे रिएक्ट करो, ये हो जाता है। इस केस में दोनों गैसेस हैं, कंटेनर को खुला रखो या गैसेस जो लाइटर है ऊपर चले जाएंगे ना गैसेस, तो उन गैसेस को ऊपर कलेक्ट कर लो, नीचे अपना मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। देखो ना, दोनों गैसेस फॉर्म में निकल गए और ये बच गया। तो ऐसे मेथड्स होते हैं ना, ये इकोनॉमिकली इफेक्टिव मेथड्स होते हैं। बिजनेसमैन या कंपनीज ये मेथड्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं जिसमें खर्चा कम हो, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा, चीज़ों को महंगा बेचना पड़ रहा है, तो प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा मेरा अगर सस्ते में बनाऊंगा। तो मेरा अगर रिएक्शन कॉस्ट या प्रिपरेशन कॉस्ट कम हो जाता तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट फॉर्म करना या वो प्रोडक्ट सस्ते में बेचना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए ये वाले मेथड में सेपरेशन के लिए मेरे को पैसे अलग से लगाने नहीं पड़ेंगे अगर मैं ये प्रोडक्ट रिएक्शन करवा रहा हूँ मेरे कंपनी में, इंडस्ट्री में, ठीक है। इसीलिए ये मेथड बहुत बार यूज़ होता है, ठीक है। ये देख लो अच्छे से, चाहिए तो फोटोग्राफ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं अब करने वाला हूँ, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन के हिसाब से हम एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। चलो, सो अब क्या बोला हुआ है देखते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग a technique or chemical reaction where product doesn't need, प्रोडक्ट की जगह पे लिखते हैं
main product doesn't need to be isolated from byproducts. Prepare 2-chloro 3-methyl ब्यूटेन। ठीक है, क्या बोला है? यूजिंग अ टेक्निक और केमिकल रिएक्शन वेयर द मेन प्रोडक्ट डजेंट नीड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम बाय प्रोडक्ट्स, मतलब इसे आइसोलेट करने की जरूरत नहीं ना, ऐसे ही सेपरेट हो जाता है ना। प्रिपेयर 2-chloro 3-methyl ब्यूटेन, सेम टू सेम टेक्निक यूज करना है। बस इधर देखो क्या हो रहा है, जहाँ ROH है, ROH की जगह पे RCl आ गया, तो ये RCl मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके OH की जगह पे Cl आ गया और SO2 बन गया, HCl बन गया। अगर आप नोटिस करोगे तो SO2 HCl वापस से इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स है, दे डोंट डिपेंड ऑन द R। तो R चाहे कुछ भी हो, SO2 HCl तो बनने ही वाला है। ठीक है, R चाहे कुछ भी हो, SO2 HCl बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, मेन R पे फोकस करना है। R के लिए आप लोगों को प्रोडक्ट का इतना बड़ा नाम दिया हुआ है, प्रिपेयर बोला है, तो प्रिपेयर माने ये प्रोडक्ट के साइड पे चले जाएगा। अगर रिएक्टेंट्स R बोला होता तो लेफ्ट साइड पे आ जाता, या दीज रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट प्रोडक्ट बोला होता तो वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाता, ताकि वो रिएक्टेंट कंसिडर किया जाता। बट यहाँ प्रिपेयर बोला ना, प्रिपेयर, जब प्रिपेयर बोला जाता है इट मीन्स ये आपका प्रोडक्ट है। तो क्या प्रिपेयर करना है हमको? 2-chloro 3-methyl ब्यूटेन, तो पैरेंट चेन 4 कार्बन का है, ब्यूटेन है ना पैरेंट चेन, CH3, 2 पे क्लोरो है Cl, 3 पे मिथाइल है CH3 और ये CH3 है। ये पोजीशन Cl और CH3 का ऊपर ही लिखा है, नीचे नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऊपर एक नीचे भी चलता है, दोनों ऊपर भी चलते हैं, दोनों नीचे भी चलते हैं। इधर हम लोग ऑप्टिकल केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, इसलिए चलता है। ठीक है, तो अभी दोनों गैसियस किस में बनेंगे, या दो जहाँ सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज गैस में खुद ही लिबरेट हो जाते हैं बाकी के प्रोडक्ट्स किस में है, इसी मेथड में, तो वही यूज़ करेंगे डायरेक्टली। तो मुझे क्या चाहिए, आई विल बी नीडिंग दिस ओनली एज रिएक्टेंट। बट मैंने नोटिस किया, यहाँ पर क्या नोटिस किया है, जहाँ पर OH था वहाँ पर Cl आ गया, मतलब जहाँ Cl है मेरा वहाँ OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में सिर्फ फ़र्क कितना है, क्या है फ़र्क? फ़र्क सिर्फ इतना है, क्या हो रहा है इसको, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मैं OH लगवा दूंगा, ये OH लगा दिया मैंने, वहाँ पर Cl है उस जगह पे, तो उसको रिएक्ट करवाने के लिए मुझे SOCl2 चाहिए। स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, पायरिडीन है। आप अगर चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो थोड़ा और अच्छा दिखता है तुम्हारा पेपर, एफिशिएंट भी दिखता है, एंड एग्जामिनर थोड़ा समझने लगता है कि बाबा आपको आता है। तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, पायरिडीन लिख भी दिया, और साथ ही में रिफ्लक्स भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म से Cl लग गया, उसके साथ साथ क्या रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है SO2 और साथ में HCl। ये हो गया टेक्निक। इनके नाम लिख लो और फाइनल स्टेटमेंट लिखो, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन लिखा है ना, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना, स्टेटमेंट बताना बहुत ज़रूरी है, तो स्टेटमेंट लिख दो। तो क्या लिखोगे, द टेक्निक और केमिकल रिएक्शन विच कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ 2-chloro 3-methyl ब्यूटेन इन सच अ वे दैट इट डजंट नीड टू बी आइसोलेटेड सेपरेटली फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट्स इज by utilizing SOCl2 or thionyl chloride and reacting thionyl chloride with what? With 3-methyl 2-butanol, so that the product produced would be the given one, that is 2-chloro 3-methyl butane, and SO2 and HCl will be produced in the gaseous form. So they will liberate, they will release, and therefore this separate product will be isolated on its own without taking any extra efforts. हो गया, लिख लिया, आंसर हो गया। बट इसका नाम भी साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेम के लिए बहुत स्पेसिफिक रहो, ऐसा मत करो कि अंडरस्टूड यार, नाम तो लिखने ही वाले थे ना, ये सब नहीं करने का, नाम लिखो अलग से। ये क्या हो जाएगा, 3-methyl 2-butanol,
ये है thionyl chloride. Okay, then this is 2-chloro-3-methyl-butane लिखना तो लिख दो, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, वो जो रॉन्ग नहीं है, ये और वो सेम ही है, बट आई डायरेक्टली राइट, गेस तो कर लिया होगा आपने मैं क्या लिखूंगा, 3-methyl 2-chlorobutane, मैंने क्लोरोब्यूटेन को ही पैरेंट चेन बना दिया, हो गया मेरा काम, ठीक है। तो ये और ये नाम सेम ही है, और ये आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी नाम आपको पता होगा इसलिए बहुत छोटा लिखा है, जगह नहीं है ना, और ये मैं लिखूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हो गया, ठीक है। तो ये बन गया थायनिल क्लोराइड से। मैं एग्जांपल्स आपने देखा होगा, पहले रिएक्शन के लिए मैंने 4 एग्जांपल लिए थे, पहले टाइप के लिए, दूसरे के लिए 2 लिया, अभी इसके लिए एक भी मुझे ठीक लग रहा है, क्यों, क्योंकि अभी आप यूज टू हो गए, आप समझ गए कैसे हमको एनालाइज करना है, क्या सोचना है, कैसे करना है, दैट इज़ द रीज़न मैंने किया, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं रोक देंगे, सिर्फ अल्कोहल्स के एग्जांपल्स ले लिए, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया, आई थिंक कितने मिनट्स का, 56 मिनट्स का नियरली वीडियो बन रहा है, तो आज इधर ही रोकेंगे। बाकी के जो है डिफरेंट मेथड्स जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, फिर बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके, वो मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज इतने क्वेश्चंस मेरे हिसाब से काफ़ी है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो फॉलो किया है और पिछला वीडियो भी देखा था, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी डिफ़िकल्टी होनी चाहिए इन सॉल्विंग द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, आई नो आप बोलोगे सर सितंबर आ गया और एग्ज़ाम को कितना ही टाइम बचा है, बट ट्रस्ट मी, बोर्ड एग्ज़ाम तक मैं करवा देता हूँ, पूरा करवा ही दूंगा, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ये स्लो पहले चलें, बेबी स्टेप्स लो, पहले सीख लो, और उसके बाद यू कैन गो विथ फ्लाइंग कलर, आराम से उड़ सकते हो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद आने के लिए पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा उस चीज़ को, थोड़ा टाइम जाने दो, स्लो करो, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को, ठीक है। चलो विल स्टॉप फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।